हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से। आप सभी को स्वागत करते हैं। ठीक है, आज के सेशन में क्या पढ़ाएंगे तो आज के सेशन में जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे तो फिजिक्स में देखिए हम क्या अक्ष पर स्थित बिंदु बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है पहले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में क्या पढ़ाएंगे जी, आज के क्लास में जो है निरक्ष पर स्थित यानी कि विषुवत में स्थित विद्युत यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, इसको 5 नंबर में पूछा है, एकदम घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और पूरा जो है ना इसका एक बार में याद हो जाएगा। ये आन के एक साथ जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार ना एक बार एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले जो है जो मेरे यानी कि जो मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार क्या करते हैं उसको सिद्ध करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय या फिर जो विषुवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंक बोल रहा कि इसमें बोल रहा है कि विद्युत ध्रुव के कारण, विद्युत ध्रुव, ठीक है, विद्युत ध्रुव के कारण जो है यक्ष अंक लिखा है निरक्षीय या फिर विषुवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंक लिखा है इसमें निरक्षीय या फिर जो विषुवत विषुवत क्या लिखा है, निरक्षीय या फिर विषुवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो निरस्त यानी जो लंबत होगा, ठीक है, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञान करना है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन के अनुसार विद्युत ध्रुव लेना है। तो विद्युत ध्रुव हम बताए थे जो है एगो बिंदु ए मानेगा, एगो बी मानेगा। ठीक है, एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, एगो बिंदु पर प्लस क्यू आवेश। हम बोले थे विद्युत ध्रुव की जो लंबाई होता है क्या होता है 2l। ठीक है, इसलिए 2l ले लिए इसका कुल लंबाई, यहाँ से यहाँ इसको l माने, इसको यहाँ से यहाँ लंबाई l माने। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो है कि बिंदु यानी वो से जो है अपना तक हमें को क्या विषुवत में स्थित है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसको बिंदु पी माने। अब देखिए यहाँ से जो कुल दूरी कितना है r है। अब r है, इसका r है और इसका क्या है जी बी, इसका r है और इसका क्या है जी बी। हम देखिए अगर पढ़ाए हुए आप लोग यदि पढ़े होंगे 10 क्लास में तो आप लोग को कहीं पता होगा कि जो है क्या होता है बताओ, जो यानी इसका जिससे साइन थीटा का मान क्या होता है पी बटा बी, क्या होता है जी पी बटा बी, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए पी मतलब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, अब बी मतलब क्या होता है आधार हो जाएगा, और एच मतलब क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका लंबाई हमको पता है, इसका मान भी पता है, लेकिन इसका मान हमको ज्ञात करना है। अगर इसका निकालेंगे तो सूत्र हम क्या बताए थे, सूत्र हो जाएगा यहाँ एच बराबर यानी कि पी पर स्क्वायर हो जाएगा, और पी पर स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर गुना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पी का मान इसमें क्या दे, पी का मान दिया आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान कितने दिया जी, बी का मान दिया एल। ठीक है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए जो है हम यानी कि जो है कर्ण की जगह क्या लिखे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया होगा आप लोगों को, तो इसको मिटा देते हैं। फिर इसी में भी वही यानी कि सेम टू सेम इसका नियम याद रखेंगे, और इसको जो है यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका विमान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब देखिए हम क्या बताएं, इसका मान निकल गया, इसका विमान निकल गया, इसका लंबाई निकल गया, इसका लंबाई, इसका विमान निकल गया। अब देखिए जो बिंदु पी है इस पर कौन सा आवेश है, प्लस यानी कि प्लस q नॉट आवेश, ठीक है, जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। इस पर क्या है परीक्षण आवेश, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगता है ना, इसको हम जानकारी देते हैं। अब देखिए क्या लिखा, हमें सबसे पहले इसको जो जितना माने हैं इसको क्या करें, एक जो है मान लिया कि ए भी एक ध्रुव है अपने अनुसार। ठीक है, ए भी एक ध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, जिसके वो केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस प्रकार से हम लोग अपने ढंग से लिख सकते हैं, इसमें कोई जो गारंटी नहीं जो किताब में लिखा वही लिखेंगे, उससे नहीं। ठीक है, इसको समझ से खुद से अगर बनाएगा ना तो जो है एग्जाम में चेक करेगा उसको मन खुश हो जाएगा और गदगद हो जाएगा, फिर 5 नंबर आप लोगों को दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, कि माना कि ये भी कोई ध्रुव है, यानी कि ये क्या मानिए कोई ध्रुव है। ठीक है, जो निर्वात में रखा है, कहाँ रखा है जी निर्वात में। ठीक है, अब देखिए क्या रखा है, जिसमें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l है, माइनस क्यू और प्लस क्यू की दूरी कहते हैं 2l है। ठीक है, फिर देखिए ध्रुव के केंद्र ओ से यानी कि ध्रुव के केंद्र ओ से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ध्रुव के देखिए लिखे ध्रुव के केंद्र ओ से r दूरी पर बिंदु P है, r दूरी से क्या बिंदु P है। ठीक है, जो विषुवत में कहा जी विषुवत यानी कि जो है जिसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में, कहा है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब इसको हमको ज्ञात करना है, तो इसको हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना है जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो है बिंदु P पर
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ज्ञात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए बिंदु पी पर जो है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू, यानी कि इसके कारण जो आवेश लगेगा, इस पर जो आवेश लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ज्ञात करते हैं। अब देखिए जो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जानते हैं हम लोग, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो वही सूत्र लगाते हैं, क्यू देखिए लगा दिए, यानी कि ई देखिए डॉट देखे देने की वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमको क्या क्या चीज का निकालना है, प्लस क्यू आवेश का, इसलिए देखिए ई प्लस क्यू आवेश बराबर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। आप देखिए क्यू बराबर आर, आर स्क्वायर का मान इसमें कितने दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो वही लिखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर का मान कितने दिया, यही दिया है ना, इसलिए इसका मान यही रख दिया। अब देखिए बी पी के अनुदेश, यानी कि बी से पी के अनुदेश, इसके अनुदेश से यहाँ से अगर खींचेंगे लाइन, ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण है, इसमें भी प्लस क्यू है ऐसे। अब प्लस प्लस क्या हम बोले थे, प्लस प्लस क्यू आवेश करेगा, एक दूसरे के क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए जो है इसका विद्युत क्षेत्र इधर लगेगा, इधर लगेगा, जिसके कारण इसमें लिख दिए कि बी पी, यानी कि बी से पी के अनुदेश है, किसके अनुदेश से, बी से पी के अनुदेश है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या लगेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ठीक है। लिखा बिंदु पी पर जो है माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब देखिए जो है हमको आवेश इसमें क्या थे, ई माइनस क्यू, लिख दिए ई माइनस क्यू। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब फिर देखिए जो है क्यू बटा क्या, क्यू बटा हम इसका मान लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इसका लंबाई यहाँ से कितना है, तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वही लिख दिए सेम टू सेम। अब देखिए पी ए के अनुदेश है, पी से किसके अनुदेश से, ए के अनुदेश, क्योंकि यहाँ देखिए अगर परीक्षण आवेश रहता है प्लस में रहता है, और जो माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, तो एक दूसरे से क्या करता है, अट्रैक्ट, यानी कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट, यानी कि आकर्षित करता है, ठीक है। जिसके कारण से जो क्या इसमें जो दिशा होगा क्या हो जाएगा, इसके अनुदिश हो जाएगा, किसके अनुदिश, पी से ए के अनुदिश हो जाएगा। और इसमें दोनों प्लस क्यू आवेश जैसे बी से पी के अनुदिश, यानी कि इधर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ इधर आता है, वही लिखें कि पी के अनुदिश है। अब देखिए जो ई माइनस क्यू तथा ई प्लस क्यू का परिणाम बराबर है, यानी कि इसको देखने पर हमको पता चलता है कि इसका भी परिणाम और जो माइनस क्यू आवेश का भी परिणाम आया, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तब क्या करेंगे सर, तब इसको सिंपल सा तरीका लगाना है, क्या तरीका लगाएंगे, देखिए कि जो ई, यानी कि जो है ई माइनस क्यू बराबर ई प्लस क्यू, इसका दोनों बराबर कर दिया। फिर हम लिखेंगे कि ई प्लस क्यू साइन थीटा तथा ई माइनस क्यू साइन थीटा बराबर, लेकिन दिशा में विपरीत है, जो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। ये बोल सर कैसे लिखेंगे, तो हम एक बार बताए थे, देखिए हम बताएं कि जो है थीटा के सामने वाला जो सटल रहेगा वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो इसमें अगर हम ऊपर वाला बात किया जाए इसमें, तो यह जगह साइन थीटा, इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए प्लस क्यू इसके कारण होगा, यहाँ जो इसके कारण जो लगता है ये क्या किसके कारण हो जाएगा, यानी कि देखिए इसमें जो प्लस क्यू आवेश के कारण लगेगा, इसमें भी प्लस क्यू आवेश के कारण लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू, इसमें हो जाएगा ई प्लस क्यू, यानी कि हम दर्शाते हैं बढ़िया से। पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय देते हैं, फिर हम इसको बढ़िया से डिटेल से जानकारी देते हैं, ठीक है। पहले आप लोग नोट कीजिए, अपना तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर इसको समझाते हैं, ठीक है। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, नोट कीजिए आप लोग फटाफट। हमको विश्वास है आप लोग जो नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं। अब देखिए हम क्या बता रहे थे जी, हम बता रहे थे जो ई प्लस क्यू और साइन थीटा तथा ई माइनस क्यू साइन थीटा जो है बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत, एक दूसरे को निरस्त कर देगा। यानी कि इसमें देखिए जो है माइनस क्यू आवेश के कारण लगेगा, ये देखिए इस पर जो है ना इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से, और इसके कारण जो बन रहा है ना, इस पर लंब किस प्रकार से बन रहा है जी, इस प्रकार से बन रहा है, क्या कि अंदर की ओर आ रहा है ना। अब देखिए इस प्रकार से, यानी कि प्लस क्यू आवेश के ऊपर की ओर और माइनस क्यू आवेश के कारण नीचे की ओर। अब देखिए जो है हम लोग अगर लिखते हैं, तुम लोग 10वां में पढ़ा होगा कि जो नीचे वाला क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से अगर यहाँ लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसके कारण देखिए यहाँ से अगर जा रहा है, इस पर जा रहा है, यहाँ से जलम जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई माइनस साइन थीटा होगा पहले, ठीक है। क्या कि इधर है ना, इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इधर से जाएगा, फिर ऊपर जा रहा है, लंब जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ई प्लस साइन थीटा।
अब देखिए जो एक दूसरे से क्या है विपरीत, यानी कि दिशा में क्या विपरीत, जो एक दूसरे को क्या कर देगा निरस्त कर देगा, लेकिन दिशा में क्या है विपरीत है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा ई माइनस क्यू बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर इसमें हो जाएगा ई प्लस, देखिए प्लस और इसमें हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ये जो है यानी एक दूसरे से क्या विपरीत नहीं यार, यानी जो एक दूसरे को निरस्त नहीं करेगा, लेकिन ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा निरस्त कर देगा, ठीक है। वही सिंपल सा लिखे हैं, और क्या बोल रहा है कि एक दूसरे को निरस्त करेगा, तो हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे ई प्लस कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे, फिर दोनों को हल करेंगे। फिर आप लोग उसे नोट कीजिए, फिर हम जो 2 मिनट में आप लोगों को हल करके पूरा बढ़िया से जानकारी देंगे, पहले आप लोग नोट कीजिए। तो हमको विश्वास है कि जो आप लोग क्या नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर आप लोग बढ़िया से समझाते हैं, तो इसको मिटाने शुरू कर देते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और नोट नहीं किए तो उसको क्या करेंगे, जो है वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जो है ना ठीक है। थोड़ा हिलता होगा बोर्ड तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कि देखिए जो है ना हम वीडियो को शूट नहीं कर पाते हैं, क्या कि हमको वैसा जगह नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए, तो अच्छा से हम क्लास पढ़ाएंगे और अच्छा से जानकारी देंगे बिल्कुल डिटेल में, तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। हम चलो शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। अब देखिए शुरू करने में हम क्या बोल रहे थे, जो है यानी कि जो जैसे हम यहाँ बताए थे, जो है एक जो है प्लस की इनका बनता है, अब माइनस की उसके करने ये सब बनता है, ठीक है। जो क्या करता है यानी कि साइन थीटा जो है ई प्लस साइन ई प्लस जो है ई प्लस क्यू बराबर साइन थीटा और ई माइनस क्यू बराबर साइन थीटा, एक दोनों को क्या साइन थीटा क्या कर निरस्त कर देगा, जो दिशा में क्या है विपरीत है। लेकिन ई प्लस क्यू थीटा यानी कि जो है ई प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और ई प्लस जो है ई माइनस क्यू बराबर कॉस थीटा एक दूसरे को निरस्त नहीं करें, क्योंकि दिशा में जो है सेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ई प्लस कॉस थीटा को लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे जी, हम सबसे पहले लिखते हैं बिंदु पी पर यानी कि बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। फिर आप लोग नोट कीजिए अपना, आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे, इसको नोट कर लें, इसको भी मिटा दें, बढ़िया समझने में कोई दिक्कत नहीं हो तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब बढ़िया से समझाते हैं, नहीं तो इसको रहने देंगे तो देखते हैं अच्छा कोशिश करके, अगर यदि हट जाएगा तो बढ़िया बात है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बिंदु पी पर लिखते हैं कि बिंदु पी पर परिणामी परिणामी, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या लिखे हैं, बिंदु पी पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम क्या लेंगे जी, हम ले लेते हैं कि ई बराबर क्या लेते हैं, वेक्टर बराबर जो है एगो था ई माइनस क्यू, एगो क्या था ई माइनस क्यू, ठीक है। ठीक है, एगो ई प्लस क्यू ले लेते हैं। अब इसमें इसका मान कैसे दिया इसका मान दिया है ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस क्यू बराबर कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, कॉस थीटा। फिर इसका मान भी ले लेते हैं ई, यानी कि ई जो है क्या लेते हैं ई माइनस क्यू, क्या लेते हैं ई माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा घटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा घटा, ई माइनस क्यू बराबर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए हम जो अपना मान लिखे क्या लिखे, ये यानी कि ई प्लस क्यू बराबर कॉस थीटा माइनस ई माइनस क्यू बराबर कॉस थीटा। इसका जो मान लिखे इस प्रकार से लिखें कि हम बताए थे ये जो प्लस यानी कि जो साइन ई प्लस साइन थीटा तथा ई माइनस क्यू साइन थीटा इसको लेते हैं तो क्या होता है दिशा में निरस्त होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब निरस्त करते हैं तो हम क्या लेते हैं ई प्लस जो है ई प्लस क्यू यानी कि ई प्लस क्यू जो है ई प्लस क्यू कॉस यानी कि कॉस थीटा तथा ई माइनस क्यू बराबर कॉस थीटा। अब दोनों को ले लेते हैं, फिर देखिए क्या करते हैं, फिर दोनों को जो है हम यानी कि ई बराबर लिख देते हैं। अब देखिए ई प्लस कॉस थीटा इसको क्या कर लेते हैं माइनस से कॉमा लेते हैं ताकि हमको निकालने में आसानी हो जाएगा। तो ठीक है ई प्लस कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ई माइनस कॉस थीटा, अब देखिए इसमें हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये दोनों को लिख दिए। अब देखो दो ई यानी कि ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा दो को हो गया, तो हम इसको लिखते हैं पहले,
इसको हम क्या ले लें, दो गो ई प्लस कॉस थीटा और फिर ई माइनस कॉस थीटा दोनों को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, दो गो टू ई प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, टू ई यानी कि टू ई प्लस कॉस थीटा लिख दिए। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको फिर से, अब देखिए जो है कहते हो टू ई प्लस कॉस थीटा, टू ई प्लस कॉस थीटा क्या है जी, टू ई प्लस कॉस थीटा। अब देखिए जो टू ई प्लस कॉस थीटा का मान कितना है, टू ई प्लस कॉस थीटा का मान है कहते हैं मान की दोनों का मान बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो वही रखते हैं। ठीक है, अब जैसे माइनस टू लिख दिए। अब देखिए ई प्लस कॉस थीटा का मान हमको पता है कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बराबर आर की रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका मान रख दिया अपना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा इसमें कहीं मिस्टेक ना हो बढ़िया से। फिर देखिए क्या लिखा है, कॉस थीटा, क्या लिखा है जी, कॉस थीटा। ई प्लस क्यू का मान रख दिया, अपना था अपना रख दिए। अब देखिए कॉस थीटा का मान हमने रखे भी। अब कॉस थीटा वो क्या होता है, कॉस थीटा बी बटा एच, क्या होता है जी, बी बटा एच होता है कि नहीं होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच। ठीक है, अब देखिए हम जो चित्र बनाए थे उसमें हम बी बटा एच का मान हम निकाले थे, बी का मान कैसे निकाले थे, चलो उसमें चित्र हम दिखाते हैं। ठीक है, जैसे चित्र ऐसे था ऐसे। अब देखिए इसमें जो है एगो लंब खींचा था जिसका मान यार था, और इसमें जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, इसको मिटा दिए, इसलिए समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। फिर देखिए इसका मान एल था, फिर इसका एल था, फिर इसमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो इसका कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, बी बटा यानी कि बी बटा एच, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी बटा एच क्या हो जाएगा जी, बी बटा बी का मान कहते हैं एल है और एच का मान कहते हैं तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि ये जो है ले लेते हैं, फिर माइनस दो है। अब देखिए माइनस दो है और इसमें क्या है, क्यू है ना, क्यू ले लेते हैं। फिर देखिए कहते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो फटाफट। ठीक है, अब क्या है, क्यू है, क्यू ले लिए। फिर देखिए ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ले लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर में, क्योंकि इसका मान जो है ना स्क्वायर में लिखा है इसलिए स्क्वायर में ले लिए। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, चलो इसका मान स्क्वायर में लिखें, इसमें और कहीं दिक्कत नहीं है, हाँ इसका मान स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए जो है ना यहाँ जो स्क्वायर में लिए हम क्या बोले, बी बटा एच, बी का मान कितने होता है हम लिख देते हैं, हम बी बटा एच बराबर कितने है जी, बी बटा एच बराबर हो निकाले थे हम लोग, बी बराबर एच बराबर कितने निकाले थे, एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो वही लिख देते हैं बी बटा एच का, यानी कि कॉस थीटा का मान कितने है जी, कॉस थीटा का मान है, कॉस थीटा का मान कितने जल्दी बताओ, कॉस थीटा का मान क्या है, एल स्क्वायर यानी कि एल बटा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर स्क्वायर इतना लिख दिए। अब देखिए हम लिख दिए ब्रैकेट के अंदर ताकि आप लोग समझ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए इसका मान लिख दिए, तो हमको जो देखने को मिल रहा है ई बराबर यानी कि ई वेक्टर बराबर माइनस टू क्यू बटा 4 पाए एप्सिलॉन नॉट। और देखिए जो क्यू है ना, इस कहते क्यू देखने को मिल रहा है, यानी कि देखिए इसमें क्यू है, अच्छा यहाँ क्यू लीजिए। ठीक है, यहाँ एक होगा और यहाँ क्यू है, यहाँ एल है, तो हमको जो है देखने को मिल रहा है 2QL, क्या मिल रहा है 2QL देखने को मिल रहा है कि माइनस 2QL। ठीक है, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर देखिए जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, हम क्या करते हैं ना, हम पूरा को जो है जैसे क्यू है क्यू रहने देते हैं। अब देखिए जो इसका स्क्वायर है इसमें कुछ नहीं, एक है तो क्या लिख सकते हैं बताओ, और दो, और यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये जो है ना रूट अगर हटाते हैं इसका भी रूट हटा देंगे। ठीक है, अब दोनों को रूट हटाते हैं, पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम बढ़िया से इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो पहले अपना नोट कीजिए, फिर इसको मिटा के फिर समझाते हैं। पहले 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फिर आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, पहले नोट कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चे आप लोग नोट कर लिए हो, तो हम इसको मिटा के फिर आप लोग को बताते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को क्या हो यानी कि सेटअप ठीक से ना हो, जो हिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आप लोग जो आशीर्वाद बनाएंगे तो उसी पर हम क्या करें, बढ़िया से एकदम सेट कर लेंगे बोर्ड को, आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ जो है क्या करना है, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, और जो है यानी कि जो शेयर भी करना, ताकि जो है सब्सक्राइब होगा और आप लोगों को जो है यानी कि जो है हमको मतलब आशीर्वाद दीजिएगा उतना, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना, नहीं तो ऐसे कब तक पढ़ा सकते हैं, जब तक हौसला रहेगा तब तक बुलंद, यानी कि जो है आप लोगों को जो है जब तक हौसला रहेगा तब तक हम पढ़ाते रहेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं, एकदम फ्री में, बिल्कुल फ्री में। ठीक, एकदम कोई चिंता करने की बात नहीं। तो सबसे पहले जो हम क्या इसका सॉल्व करके बताते हैं, अब सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे। अब देखिए इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया यानी कि आर, देखिए कितने आ गया, रूट अंडर इस पर देखिए स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, एकदम बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। ठीक है, अब इसी तरीका से बताएंगे और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब देखिए ठीक है,
यहाँ क्यू बराबर कहते लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर बताओ जो स्क्वायर है ये स्क्वायर अगर हट दिया जाए यानी कि हटा दिया जाए यानी कि ये स्क्वायर अगर हटा दिया तो रूट भी खत्म हो जाएगा यानी कि ये स्क्वायर देखो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा जी बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपना बचेगा। ठीक है अब फिर जो एल बढ़िया से इसको देखिएगा। ठीक है रूट अंदर कहते हैं रूट अंदर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए रूट को अगर हटा दिया जाए तो रूट के बदले हम लोग क्या लिखते हैं जी हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं सर हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं कि नहीं रूट हटाने पर इतना लिख देंगे। ठीक है पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। इतना नोट करने के बाद जो है हम क्या करते हैं इसको इतना लिखने के बाद हमको क्या करते हैं सबसे पहले हम जो है इसका मान रखते हैं। ठीक है ई बराबर कितने हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा जो माइनस की 2QL का सूत्र क्या होता है P बराबर क्या होता है 2QL। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2QL के बराबर देखिए लिखा है इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है मैं ब्रैकेट में नहीं लिखते देखो -2QL कहते हैं -2QL को हम लोग डायरेक्ट P लिख देंगे P लिख देंगे। ठीक है अब देखिए माइनस में दिए इसलिए हम माइनस कर देंगे। फिर क्या कहते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया। ठीक है अब क्यू का मान कहते दिया इसमें नहीं क्यू को खत्म लिखा गया। अब देखिए कहते दिया इसमें दिया हमको इसमें कहते दिया जी आर स्क्वायर प्लस अच्छा ये आर स्क्वायर को हम एक बात करते हैं ना आर स्क्वायर पे आर स्क्वायर रहने देते फिर जो एल स्क्वायर इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है फिर इसमें क्या दिया फिर इसमें हमको दिया है कि आर देखिए इसमें दिया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बट्टा 1/2। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे इसमें जो घात को यानी कि गुना में घात को क्या जाता है जोड़ा जाता है। ठीक है अब 2 अब प्लस इसमें 1/2 है। ठीक है अब इसका मान निकालने पर इसके नीचे क्या आएगा 2। अब देखिए 2 के 2 यानी कि जो इसमें तो 2 2 नीचे 4। ठीक है इसमें कितने हो जाएगा जी ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है इसके नीचे क्या है कुछ नहीं तो एक है कि नहीं। अब देखिए जो स्क्वायर है और इसमें कहते हैं 1/2। अब इसका मान निकालने पर आएगा हमको 2 इसमें 1 आएगा इसमें 2 आएगा। ठीक है क्या कि देखिए 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 और 2 कितने हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आप लोग को हम जान रहे हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो चिंता करने बात नहीं जो स्क्वायर है ना इसके कुछ पावर नहीं एक है यहाँ स्क्वायर है फिर यहाँ स्क्वायर है। अब देखिए जो स्क्वायर रहते हैं यहाँ एक है अब प्लस 1/2 1/2। अब इसका मान निकालने पर नीचे 2 आएगा यानी कि लगा तो लेने पर जो है 2 आएगा। ठीक है अब जो 1/, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं ठीक है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 3/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं हम जरा लिख के बताते हैं। ठीक है ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जी ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है अब इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलो हम लिख के बताते हैं। ठीक है कैसे लिखते हैं हम ऐसे लिखेंगे कि ई जो है ई वेक्टर है इसको लिख देंगे ऐसे। अब पी का मान ऐसे लिख देंगे। ठीक है यानी कि 4 पाई अब देखिए माइनस में माइनस दे देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है इसको पूरा निकालने पर कैसे लिख सकते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बट्टा 3/2 अभी मान निकाल के बताएंगे ना बताइए अपना लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए अगर आदि इसका मान निकल जाएगा आदि। ठीक है आदि आर से बड़ा यानी कि एल से बड़ा। ठीक है एल से बड़ा आर हो एल से बड़ा आर हो तब क्या हो जाएगा तो एल से बड़ा यानी कि लगभग क्या हो जाएगा एल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है तो हम सबसे पहले ई का मान निकालते हैं। अब देखिए ई का मान निकालने पर हमको आएगा कि पी माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान कहते हैं जी इसको देखो यहाँ जो है आर स्क्वायर कितने दिया है जी दिया है आर स्क्वायर प्लस एल का मान 0 तो इसमें 0 लिख देंगे। ठीक है फिर कितने दिए 3/2। अब देखिए जो 2 है इसके नीचे कुछ नहीं ठीक है 2 यार ये 2 खत्म हो गया। अब यार पर पावर कितने बचा 3 तो इसको लिख सकते हैं ये बराबर माइनस पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यार पर पावर क्यू। इसका जो दिख रहा है ना ये क्या निकल गया ये निकल गया के सूत्र क्या इसका सूत्र निकल गया किसका बताओ अंकी जो है निरक्ष पर स्थित बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये एकदम सूत्र निकल गया। बिल्कुल आसान तरीके से बताएं अगर समझ में आ गया तो लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में इसके लिए धन्यवाद।